सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया है, तो क्वेश्चन को देखकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि जनरली क्या है कि जब क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया होता है तो बच्चा क्वेश्चन को देखकर डर जाता है और सोचता है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। सो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लें। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट, यहाँ पर जो सेट लिखा है दैट इज w बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके ऊपर कंडीशन गिवन है w माइनस 4 माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू r। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमें समझ आना चाहिए। z माइनस z नॉट मॉडुलस इज इक्वल्स टू r, ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को हैविंग सेंटर z नॉट एंड रेडियस r। लेस देन एंड इक्वल टू की बात करें तो वो सर्कल के अंदर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू r की बात करता है तो वो सर्कल के बाहर वाले पोर्शन की बात करता है। ओके, इस कंटेंट, ये भी किसके अंदर कंटेंट है वो भी लिखा है, इस कंटेंट इन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सेट z belongs to complex number modulus of z minus 1 is less than equals to z minus z plus iota, okay, is equals to। तो सबसे पहले ये जो रीजन है जिसके अंदर कंटेंट है हम पहले उसको फॉर्म करते हैं। तो z माइनस 1, z की जो डिस्टेंस है वो 1 से 1 क्या है प्योरली रियल 1,0, z की डिस्टेंस माइनस आयोटा मींस 0,-1। ओके, तो इन दोनों को जब मैं लोकेट करूं, एक तो इस वाले रीजन को बनाते हैं 1,0 समवेयर हियर एंड देयर इज 0,-1 समवेयर हियर। ओके, अब वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल कब होगी इन दोनों की, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, दैट इज y plus x is equals to 0 लाइन। इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उसकी डिस्टेंस जो होगी इन दोनों से तो इक्वल होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। मींस ऐसे हमें पॉइंट लेना है जिसकी डिस्टेंस इससे ज्यादा हो, मींस हमें ये वाला एरिया लेना है उधर वाला, क्योंकि इधर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो उस पॉइंट से हमेशा ही ज्यादा होगा। तो ये वाला जो रीजन हमने ये लोकेट कर लिया। ओके, सेकंड कह रहा है कि 4 माइनस आयोटा उसका सेंटर है, मींस 4,1 उसका सेंटर है और उसका रेडियस r है। रेडियस के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि सर्कल कितना बड़ा होगा, यही हमें फाइंड करना है। तो मैं उस सर्कल को बना देता हूं, उसको मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूं। दैट इज 4,1, सो 4,1 इज समवेयर हियर। ओके, और इसका जो रेडियस है दैट इज r, तो r कितना बड़ा होगा वो मुझे नहीं पता, तो मैंने इतना बड़ा उसका रीजन ले लिया है, और उसके अंदर वाला मींस ये वाला पोर्शन हमें लेना है। ओके, अब ये सर्कल कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम इस रीजन के अंदर ही रखना है, तो मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है कि ये सर्कल इसको टच कर जाए। ओके, क्योंकि अगर ये इधर निकल जाएगा तो फिर ये उससे बाहर आ जाएगा रीजन से। मींस हमें ये समझ आ गया कि इसका जो मैक्सिमम रेडियस होता है जब इसको टच करे, इन दैट केस हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज अवर r max। ओके, सो r max का जो वैल्यू होगा वो हम निकाल पाएंगे। r max क्या होगा, r max इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारा सेंटर, दैट इज 4,1 फ्रॉम लाइन x plus y is equals to 0। सो r max का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 4 plus 1 upon under root of 2, that is 5 by root 2। डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि अगर ax plus by plus c is equals to 0 कोई लाइन हो तो उसकी डिस्टेंस x1, y1 से कितना होगा, that is ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square। ओके, सो यहाँ पर 5 by root 2 is right answer, so our answer is b। ओके, सो b is the करेक्ट ऑप्शन। ओके, जेईई में पूछा गया क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस हमें पता होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ z simultaneously satisfies the equation 3 times that and this, then the greatest value of imaginary part of z। ओके, या तो हम ऐसा करें कि z को अज्यूम कर लें x plus iota y, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, x और y में दो इक्वेशंस मिलेगी, दोनों ने उसको सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो हम इन इक्वेशन का यूज करके किसी एक अननोन का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि z माइनस z1 मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 है, तो इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि z एक ऐसा पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है वो z1 और z2 पॉइंट से इक्वल है, मींस z z1 और z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा। ओके, अगर z1 यहाँ पर है, z2 यहाँ पर है, तो z जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, क्योंकि वही एक ऐसी लाइन है जहां से दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा ही फॉर्म लिखा हुआ है, मींस z जो होगा इन दोनों पॉइंट कौन से हैं, एक तो 4,0 हुआ समवेयर हियर एंड एक और हुआ 8,0 समवेयर हियर, तो इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं z लाई कर रहा होगा। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, दैट इज 6,0। तो जो अपना z है वो इसी लाइन पर घूमेगा, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है वो 4,0 से और 8,0 से इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो हमारा z जो है वो यहाँ पर पिन होगा, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो 6 होगा, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा दैट इज हमने y अज्यूम कर लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो एक ही अननोन में रह गया। ओके, तो हमने अब z को क्या ले लिया, दैट इज 6 प्लस आयोटा y, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। सो 3 टाइम्स z 6 प्लस आयोटा y minus 12 modulus is equals to 5 times z 6 plus iota y minus 8 times iota, ये हो जाएगा 3 times minus of 6 plus iota y is equals to 5 times, that is 6 plus iota y कॉमन ले लिया, iota मैंने कॉमन ले लिया, that is okay। अब मैं मॉडुलस लेके स्क्वायर कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा, इसको यही लिख लेते हैं, that is 9 into 36 plus y square is equals to 25, और ये हो जाएगा 36 plus y minus 8 होल स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 9 into 36 plus 9y square, that is equals to 25 into 36 plus that is 25 into y square, यहाँ से आएगा 64, so that is 64 into 25, और यहाँ से आएगा minus of 16y, so minus of 16 into 25 into y। ओके, रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 16y square minus 16 into 25y, और ये हो जाएगा यहाँ से मिलेगा अपने को, that is यहाँ से तो हो गया 16, और ये माइनस एज इट इज 9 into 36, ये हो जाएगा 16 into 36 मैंने कॉमन ले लिया, 25 minus 9 हो गया 16, और वो 64 into 25 एज इट इज रखा है मैंने। ओके, 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 एंड 4। ओके, तो y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 36 एंड 100, दैट इज 136 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करेंगे तो हमारा स्प्लिट हो रहा है y माइनस 17 इंटू y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू 8। आपसे पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सो आवर आंसर इज 17। ओके, तो आप देखिए इस इक्वेशन ने क्वेश्चन को कितना सिंपल कर दिया, अदरवाइज हमें x के लिए भी इसको सॉल्व करना पड़ता। ओके, सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम काफी अच्छा है। लिखा है आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z upon z modulus upon z modulus is equals to pi by 2 and modulus of z upon z modulus minus z1 is equals to 3। देन हमें modulus of z1 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इस टाइप का जब भी हमें प्रॉब्लम दिखे कि आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z2 upon z3 minus z2, तो हमारे मन में वही ख्याल आना चाहिए that if आर्गुमेंट, हम सॉरी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं z1 minus z2 upon suppose there is z3 minus z2 is equals to z1 minus z2 upon z3 minus z2 into e raised to the power iota theta। ये हम कॉनिस मेथड हमने यूज किया है। यहाँ पर तो हुआ हमारा z2, यहाँ पर हुआ हमारा z1, और यहाँ पर हुआ हमारा z3, और ये एंगल हुआ थीटा, और हम चले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सो z1 minus z2 upon z3 minus z2 is equals to that। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, लेकिन इस जैसा फॉर्मेट नहीं दिख रहा, तो हमें यहाँ पर जीरो लाना होगा, क्योंकि जीरो तो हम कहीं भी आइडिया सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं दैट आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z upon modulus of z upon 0 minus z upon modulus of z। ओके, हमने क्या किया, एक माइनस एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई भी करना होगा। माइनस क्योंकि आर्गुमेंट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, और हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, वही आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी होती है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 होता है
आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो यहाँ से वो -1 जब प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 बनकर आएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 होता है पाई, तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा दैट इज पाई। वो पाई क्यों आया आपको समझ आया? हमने जो एक्स्ट्रा -1 लिया है उसका आर्ग्यूमेंट पाई हो जाएगा ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के अंदर से निकलेगा वो माइनस, और आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 इज पाई। तो ये हो रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन मॉडुलस ऑफ z, ओके, एंड दैट इज अपॉन 0 माइनस z अपॉन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -π/2। -π/2 का इतना सा मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन लिया इस बार क्लॉकवाइज लिया है, ओके। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा, हम इसको आर्गन प्लेन में चलते हैं, ओरिजिन तो हमें लेना ही है, दैट इज ओरिजिन z अपॉन z1 को ले लेते हैं, दैट इज z अपॉन मॉडुलस ऑफ z, और z1 को इस तरीके से लेना है कि z1 माइनस z अपॉन मॉड z जो है वो नेगेटिव आर्गुमेंट बने। सो नेगेटिव मींस उसको वहां कहीं लेना पड़ेगा हमें, उसको यहाँ कहीं लेंगे तभी देखो आप ये ऐसा बनेगा। ये इनका तो π/2 दिया है हमें। आप देखिए अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो बाद में मुझे z1 मिलेगा, ओके। तो ये जो इसका इस फॉर्मेट को देखकर हमने ये जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बनाया है, ओके। अब आप देखिए ये जो लेंथ है वो तो 1 के इक्वल है, क्योंकि इसका जो मॉड है वो तो 1 होगा। तो यहाँ से ये लेंथ तो हमें 1 दिख रही है। z1 और इसके बीच का डिस्टेंस में क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3, ओके, और हमसे ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है दैट इज मॉडुलस ऑफ z1। सो मॉडुलस ऑफ z1 का वैल्यू, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सो मॉडुलस ऑफ z1 का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10। तो जो प्रॉब्लम काफी टिपिकल दिख रहा था वो क्वेश्चन जो है वो गोरीज मेथड से काफी आसान हो गया है। बस हमें उसका डायग्राम बनाना है और देखना है कि वो राइट एंगल कहां पर फॉर्म हो रहा है, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। If x plus 1 upon x is equals to 2 cos of theta and y plus 1 upon y is equals to 2 cos of phi, then show that x power n upon y power n plus y power n upon x power n is equals to 2 cos of n theta minus n phi, ओके। क्वेश्चन को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने जाएंगे तो वो काफी लेंदी होगा और हो सकता है वो हो ही ना। तो जब भी इस टाइप का फॉर्मेट मिले x plus 1 upon x समथिंग एंड रेसिप्रोकल ऑफ दैट, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानकारी हो, तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पर चलना है। z इक्वल्स टू, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, तो हम उसको लिख सकते हैं e पावर आयोटा थीटा। तो 1 अपॉन z हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा थीटा, और वो हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ओके। दोनों को ऐड करने पर देखिए आप 2 cos थीटा आ रहा है जो हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ओके। तो हमें x को क्या अज्यूम करना है, लेट x इज इक्वल्स टू e पावर आयोटा थीटा, एंड y को क्या अज्यूम करना है, लेट y इज इक्वल्स टू e पावर आयोटा फाई, ओके। सो यहाँ से x टू द पावर m क्या हो जाएगा, x टू द पावर m का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज e पावर आयोटा m थीटा। सिमिलरली y टू द पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा n फाई, और हमें जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं हम। x टू द पावर m का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर आयोटा m थीटा अपॉन दैट इज e पावर आयोटा n फाई, ये हो जाएगा e पावर आयोटा n फाई अपॉन e पावर आयोटा m थीटा, ओके। सो ये क्या बना, ये e पावर आयोटा दैट इज m थीटा माइनस n फाई, और ये बना है 1 अपॉन e पावर आयोटा दैट इज m थीटा माइनस n फाई, ओके। तो ये लिखा है cos ऑफ, लिख देता हूं मैं, cos ऑफ m थीटा माइनस n फाई प्लस आयोटा टाइम्स sin ऑफ m थीटा माइनस n फाई, और ये वाला जो टर्म लिखा है दैट इज cos ऑफ m थीटा माइनस n फाई माइनस आयोटा टाइम्स sin ऑफ m थीटा माइनस n फाई, ओके। तो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए, और अपना जो रिक्वायर्ड हमें प्रूफ करना था दैट इज 2 टाइम्स cos ऑफ m थीटा माइनस n फाई, ये प्रूफ हो गया, ओके। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से काफी आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस जो अपना प्रॉब्लम था उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।
इफ cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा इज इक्वल टू साइन के फॉर्म में गिवन है और वो 0 के इक्वल है, फाइंड a if cos of 3 अल्फा प्लस 8 टाइम्स cos of 3 बीटा प्लस 27 cos of 3 गामा इज इक्वल टू a cos of अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, फिर से वही बात कि क्वेश्चन को देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने जाएंगे तो ये शायद क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, पॉसिबल होगा लेकिन वो काफी काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे यूज करें? तो सबसे पहले हम cos अल्फा cos बीटा और cos गामा sin अल्फा sin बीटा sin गामा, तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। ओके, सो लेट मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं। x इज इक्वल्स टू e पावर आयोटा अल्फा, y इज इक्वल्स टू e पावर आयोटा बीटा एंड z इक्वल्स टू e पावर आयोटा गामा। ओके, अब जो हमें कंडीशन गिवन है वो अगर ध्यान से देखें आप तो हमें गिवन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। कैसे? यहाँ लिखूंगा मैं cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 cos अल्फा प्लस 2 टाइम्स आयोटा sin अल्फा, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 cos गामा प्लस 3 टाइम्स आयोटा sin गामा। ओके, जब मैं रियल पार्ट को देखूंगा तो बनेगा cos अल्फा प्लस 2 टाइम्स cos बीटा प्लस 3 टाइम्स cos गामा, और वो 0 के इक्वल होगा क्योंकि इधर तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो हमें ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि x प्लस 2y प्लस 3z का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। ओके, अब हमें ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर तीन नंबर का सम अगर 0 है तो उनका जो क्यूब होता है x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 3z क्यूब that is equals to 3 times of that number का प्रोडक्ट, so that is 3z। okay, x क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब is e power iota 3 alpha and that is cos of 3 alpha plus iota times sin of 3 alpha। ओके, ये क्या हो जाएगा? that is 20, इसको ये हो जाएगा 8 टाइम्स y क्यूब, और y क्यूब क्या हो जाएगा? that is cos of 3 बीटा प्लस iota times sin of 3 बीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? that is 27 that is cos of 3 गामा प्लस iota sin of 3 गामा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 9 and 18 into e power iota that is alpha plus beta plus गामा। ओके, अब हम जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मैं, that is 18 टाइम्स cos of alpha plus beta plus gamma plus iota times sin of alpha plus beta plus gamma। ओके, अब आप इस इक्वेशन में जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा that is cos of 3 alpha plus 8 times cos of 3 beta plus 27 times cos of 3 gamma and that is equals to 18 times cos of alpha plus beta plus gamma। तो हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो तैयार हो गया है। कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू हमें दिख रहा है that is 18, so a is equals to 18 is the answer। ओके, देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर ने कितना आसान बना दिया है, अदरवाइज हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने जाते तो ये सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है व्हेन एक्सप्रेशन 1 into 2 minus omega into 2 minus omega square up to 9 तक जा रहा है is divided by 5, find remainder and here omega is cube root of unity। cube root of unity से क्या मतलब है? अगर मैं z cube is equals to 1 लिखूं तो इसको इधर जब लेके आएंगे तो there is z cube minus 1 cube is equals to 0, यहाँ पर हो जाएगा z minus 1 into z square plus z plus 1 is equals to 0। तो z का एक तो वैल्यू 1 मिलेगा और यहाँ से दो रूट मिलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, there is omega and omega square। ओके, मींस ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी 1 होगा। ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर उसका भी क्यूब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी 1 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा की बात हो रही है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अपना जो क्वेश्चन है दैट इज डिवाइडेड बाय 5 और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं समेशन के टर्म में लिख लेते हैं, दैट इज समेशन r। देखते हैं यहाँ से आ रहा है 1 2 अप टू 9 जा रहा है, तो मैं इसको r लिख लेता हूँ। यहाँ पर r इज फ्रॉम 1 to 9 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, मींस ये हो जाएगा r प्लस 1 माइनस ओमेगा, ओके, इनटू r प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है?
r का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो हमें पहला टर्म मिलेगा, r का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे दूसरा टर्म मिलेगा, r का वैल्यू जब 9 पुट करेंगे तो हमें लास्ट वाला टर्म मिलेगा। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। s का वैल्यू हो जाएगा r इज फ्रॉम 1 to 9, यहाँ हो जाएगा दैट इज r, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज r प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टाइम्स r प्लस 1 माइनस माइनस गेट्स प्लस एंड दैट इज ओमेगा क्यूब। ओके, सो s का वैल्यू आ रहा है r इज फ्रॉम 1 to 9 एंड दैट इज r, ये बनेगा r प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा और r प्लस 1 को भी कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ r प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, दैट बिकम्स 1 प्लस सॉरी दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज ओमेगा क्यूब इज 1। ओके, s का वैल्यू हो जाएगा r इज फ्रॉम 1 to 9 r into दैट इज r प्लस 1 स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो यूनिटी के जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट्स होते हैं उन सब का सम क्या होता है, जीरो होता है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होगा, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होगा, दैट इज माइनस माइनस गेट्स प्लस, सो दैट इज r प्लस 1 एंड प्लस 1। ओके, सो यहाँ से s का वैल्यू आ रहा है समेशन r इज फ्रॉम 1 to 9 दैट इज r इनटू ये हो जाएगा दैट इज r स्क्वायर प्लस 2r एंड प्लस r दैट इज प्लस 3r, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं, r स्क्वायर प्लस 2r और ये मिलेगा 3r, यहाँ से 1 मिलेगा, ये 1 1 और हो जाएगा 3। थोड़ा और फर्दर सिंपलीफाई करें तो s का वैल्यू हो जाएगा समेशन r इज फ्रॉम 1 to 9, ये हो रहा है दैट इज r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r। ओके, अगर मैं इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर देता हूं तो आप देखेंगे ये बन जाएगा अपना r प्लस 1 क्यूब। ओके, दैट इज r क्यूब प्लस 1। ऐसा करते इसको इसके करने की जरूरत नहीं है हमें, हम यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज s का वैल्यू r क्यूब क्या हो जाएगा, r क्यूब का जो समेशन होता है दैट इज r इंटू सॉरी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अगर हमने r का वैल्यू 1 से लेकर n तक लिया है तो ये हो जाएगा n इंटू n, हियर n इज 9 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स r स्क्वायर का क्या हो जाएगा समेशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, एंड दैट इज 3 इंटू इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज 3 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 5। ओके, आप समेशन में देखें कि सभी जो टर्म्स हैं उसमें 5 तो आ ही रहा है, मींस जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, सो द रिमाइंडर इज 0। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, मींस कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, उनका सम 0 होता है। ओके, और फिर जो प्रॉब्लम है उसको आप सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, ऑल्दो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रोग्रेशन पढ़ा था। ओके, सो देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीजर k लेट अल्फा k इज इक्वल्स टू दैट। वो जो फॉर्म लिखा है वो हमें पता होना चाहिए कि वो एक यूनिटी के रूट्स की बात कर रहा है। ओके, 14 रूट्स ऑफ यूनिटी, मींस जब मैं k का वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा तो हमें रूट्स मिलते जाएंगे, जैसे कि z पावर 14 इज इक्वल्स टू 1 है, सो z इक्वल्स टू हो जाएगा 1 टू द पावर 1 अपॉन 14। यहाँ पर इसमें इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। अब k का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमें पहला रूट मिलेगा दैट इज 1, k का वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा 3 पुट करूंगा 1 पुट करूंगा तो हमें बाकी के 13 रूट मिलेंगे और वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, एक और बात कि हमें पता होना चाहिए कि जो रूट्स होते हैं यूनिटी के वो सभी एक सर्कल पे लाई करते हैं, जिसका जो ओरिजिन सेंटर होता है और उसका जो रेडियस होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, क्वेश्चन का जो जिसका वैल्यू पूछा है काफी डरावना सा दिख रहा है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जेईई एडवांस का, लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल है। ओके, सबसे पहले तो हम सर्कल बनाकर उन सभी रूट्स को यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं जो कि
उसके 1 के जो 14 रूट्स हैं। ओके, सो एक तो यहाँ पर होगा 1,0 इज हियर, यहाँ पर होगा अल्फा 1, यहाँ पर सपोज अल्फा 2 है, दैट इज अल्फा 3, एंड यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा अल्फा 13। ओके, अब हमसे पूछा है समेशन ऑफ k इज फ्रॉम 1 टू n अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k। ये इसका क्या मतलब है, z1 माइनस z2 मॉड का मतलब होता है कि दोनों रूट्स के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। ओके, और वो भी कंसेक्यूटिव है। तो लेट मैंने यहाँ पर इस डिस्टेंस को a ले लिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तो रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, तो जितने भी जो लेंथ होगी वो सभी a के इक्वल होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर पहली बार ऐड करूँ k का वैल्यू 1 पुट करके, फिर 2 पुट करके, 3 पुट करके, तो ये तो 12 टाइम ऐड किया हुआ है, किसको, a को ही। यहाँ पर a देन a देन a देन a, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है, दो रूट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, वो 3 टाइम्स ऐड किया गया है, सो दैट इज 3a, a गेट्स कैंसिल आउट, दैट इज 4। सो क्वेश्चन काफी सिंपल है, कुछ भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमारा बेसिक जो कांसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जो रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में हमने जितने भी बेसिक और जितने भी एडवांस प्रॉब्लम्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो सभी कवर किए। होप ये वीडियो आपको क्विक रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। ओके, सो टेक केयर एंड गुड बाय।